हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रोजन शोल्डर क्या है, उसके क्या कॉज हैं और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये ट्रीटमेंट वाला देखिएगा, तभी आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और जिससे मेरी आने वाली न्यू यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो ट्रीटमेंट है वो फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो फ्रीजिंग स्टेज, यानी कि पेनफुल स्टेज। यानी पेशेंट को बहुत पेन होता है, तो पेन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उससे पेशेंट का इन्फ्लामेशन कम होगा और पेन भी कम होगा। पेन जो है वो इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इन्फ्लामेशन को कम करना ज़रूरी है। तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, वो लेना ज़रूरी है, जिससे इन्फ्लामेशन और पेन दोनों कम होंगे। और अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमें शोल्डर पे आइसिंग करने की ज़रूरत है। यानी आइस क्यूब्स हैं वो आप किसी क्लॉथ में रैप करके, कपड़े में रैप करके आप शोल्डर पे लगा सकते हैं 15 मिनट्स के लिए, और दिन में 3 बार लगा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इन्फ्लामेशन कम होगा तो पेन भी कम होगा। और पेशेंट को नाइट पेन होता है, यानी पेशेंट है नाइट में पेन होता है तो कंफर्टेबली सो भी नहीं पाता है, तो उसके लिए पेशेंट को सोने से पहले शोल्डर पे आइसिंग करनी चाहिए, जिससे उसको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा और वो रात को भी आराम से सो सकता है। आप पेशेंट को ओवर स्ट्रेच एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे शोल्डर में जो कैप्सूल होते हैं वो भी ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, और जिससे उन पे स्ट्रेन आ जाता है, और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ सकता है। इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो पेन भी आपका बढ़ सकता है, तो इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो पेशेंट को लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे पेंडुलम एक्सरसाइज। पेंडुलम एक्सरसाइज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं हम। पेंडुलम एक्सरसाइज में हम चेयर यूज़ करेंगे सपोर्ट के लिए, और बॉडी को आगे बेंड करेंगे, एक लेग आगे रखेंगे, और हम बॉडी को आगे पीछे मूव करेंगे, जिससे शोल्डर का आगे पीछे मूवमेंट होगा। हमें खुद से नहीं करना है, शोल्डर का मूवमेंट अपने आप होगा, जस्ट लाइक ए पेंडुलम। इसी तरीके से सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, उसमें लेग्स को थोड़ा सा वाइडर रखेंगे और हम साइड टू साइड बॉडी को मूव करेंगे, जिससे शोल्डर का अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट होगा। इसी तरीके से थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी हमें लेग्स को वाइडर रखना है और हम सर्कुलर मूवमेंट करेंगे बॉडी का, तो जिससे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिससे शोल्डर का सर्कमडेटरी मूवमेंट जो होता है वो इम्प्रूव होगा। और इन सारी एक्सरसाइज से मोबिलिटी है शोल्डर की वो इम्प्रूव होगी। सेकेंड स्टेज आती है फ्रोजन स्टेज, यानी कि स्टेज ऑफ स्टिफनेस। तो उसको स्टिफनेस को कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और इसमें पेन भी रहता है। पेन की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन पेन के लिए तो वही ट्रीटमेंट करना है जो फर्स्ट स्टेज में बताया मैंने, और साथ में वो भी चलेगा, और आपको साथ में एक्सरसाइज भी करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हम दीवार से थोड़ा सा दूर खड़े होंगे और हम एक टॉवल यूज़ करेंगे। टॉवल इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमारा हैंड जो है वो इजीली स्लाइड कर सके, और इस तरीके से हम शोल्डर का फ्लेक्शन मूवमेंट करेंगे, और हम वॉल के पास जितना जाएंगे उतना ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा हमको। इस तरीके से आप दोनों हैंड्स का कर सकते हैं, और दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से हम साइड मूवमेंट करेंगे शोल्डर का, यानी कि अबडक्शन करेंगे। इससे सारी जो शोल्डर मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी,
और आपका जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। शोल्डर के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारे इंक्रीज़ होंगे। और हम इस तरीके से हाफ सर्कल बनाएंगे जिससे हमारे शोल्डर का इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव होगा। ये एक्सरसाइज आप 15 to 20 कर सकते हैं एवरी एक्सरसाइज। थर्ड स्टेज आती है थॉइंग स्टेज, यानी कि स्टेज ऑफ रिकवरी। इसमें पेशेंट को पेन भी कम हो जाता है और स्टिफनेस भी कम हो जाती है। उसके बाद हमें मसल्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है, तो इसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में हम थेराबैंड यूज़ करेंगे। थेराबैंड को हम एक फुट के नीचे दबाएंगे और सेम हाथ में पकड़ेंगे टाइट, और हम हैंड को फ्लेक्स करेंगे इस तरीके से। और पेशेंट जितना कर सकता है कंफर्टेबली, जितना ले जा सकता है उतना ले जाए। और उसको ये एक्सरसाइज करने से रेजिस्टेंस फील होगा, जिससे हमारी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थेराबैंड को फुट के नीचे साइड से दबाएंगे और हाथ को इस तरीके से बाहर की तरफ खोलेंगे, यानी कि अबडक्शन करेंगे, जिससे सारी जो अबडक्टर मसल्स है शोल्डर की उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। ये एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स करनी है एवरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम इस तरीके से एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे शोल्डर का। अब हम थेराबैंड की हेल्प से करेंगे। एक हाथ में तो थेराबैंड को पकड़ के होल्ड करके रखना है और दूसरे हाथ का हमें एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट करना है इस तरीके से। आप दोनों हैंड्स का एक साथ भी कर सकते हो इस तरीके से मूवमेंट जो देख रहे हैं। अब इसको हम थेराबैंड के साथ करेंगे। थेराबैंड को दोनों हाथ में ग्रिप करके दोनों हैंड्स का एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट करेंगे, जिससे हमारी शोल्डर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।